जय हिंद सभी को। देखिए, जो बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितनी आपने तैयारी की है, ये मान के चलिए कि जितनी आपने तैयारी की है किसी ने तैयारी नहीं की है। जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप इस एग्जाम को निकाल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? कुछ चरण ऐसे होते हैं जिसमें सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। टाइपिंग आप कितनी भी कर लीजिएगा, जब तक टाइपिंग में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके हाथ जब तक आपके साथ नहीं देंगे, आप टाइपिंग नहीं निकाल पाएंगे। रिटन एग्जाम में भी वही सिचुएशन है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप करके चलना है। ये मैराथन होने वाली है कंप्यूटर को लेकर, क्योंकि 20 नंबर आपको 100% कंप्यूटर में तो एटलीस्ट आने चाहिए। तो जो बच्चे सीरियस हैं और जो इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस बार सिलेक्शन लेके दिखाना है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रोम का पूर्ण रूप क्या है और यह है क्या कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी स्टोर डाटा परमानेंट है ये आपका। रीड ओनली मेमोरी डेटा का स्थायी रूप से स्टोर करता है ये। ठीक है, उसके बाद डेडलॉक क्या है? तो देखिए, डेडलॉक है जब दो प्रोसेस एक दूसरे के संसाधनों का इंतजार करें, उसको क्या बोलते हैं? डेडलॉक की सिचुएशन बनती है। उसके बाद IPv6 का IP पता कितने बिट्स का होता है? तो ये आपका होता है मेरे भाई कितना? 128 बिट का। कितना होता है ये? 128 बिट का होता है। क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, SQL में प्राइम की का क्या उपयोग है? तो प्राइम की का उपयोग है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रोकना, प्रिवेंट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग में वॉइड डेटा टाइप का क्या अर्थ है? कोई मान लौटाना, कोई मान नहीं लौटाता है ये। तो वॉइड डेटा का क्या अर्थ है? कोई मान नहीं लौटाता है। CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूर्ण रूप है। LAN का पूर्ण नाम क्या है? तो LAN का है लोकल एरिया नेटवर्क। उस क्वेश्चन पर चलते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? तो एक साथ कई प्रोग्राम को इसमें चला सकते हैं, मतलब एक साथ इसमें कई प्रोग्राम रन कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब नीचे जो विंडो आपकी अलग अलग विंडो, अलग अलग टैब खुले रहते हैं, अलग अलग साइट्स खुली रहती हैं, मल्टीटास्किंग उसी को कहते हैं। एक में आपने फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, एक आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, तो ये जो अलग अलग टैब खुले हुए हैं ये सब क्या है? मल्टीटास्किंग की श्रेणी में आता है। SQL में सेलेक्ट कमांड का उपयोग क्या है? तो डेटा को रिपीट करना इसका काम होता है। फॉर लूप का उपयोग किस लिए किया होता है? तो कोड को बार बार निष्पादित करने के लिए होता है। कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम कितने अंक का उपयोग होता है? तो आपको पता है ये 2 अंक का उपयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्योंकि कंप्यूटर 2 गणों से मिलकर बना होता है। एक हार्डवेयर जिसको आप भौतिक रूप से छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर एक मल्टीपर्पस के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है? सॉफ्टवेयर आपका एक पर्सनल टास्क या एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, जबकि हार्डवेयर को हम फिजिकली छू सकते हैं। उसके बाद DNS का पूर्ण नाम क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम इसका पूर्ण नाम है। उसके बाद डेटाबेस में इंडेक्स का उपयोग किस लिए होता है? तो स्पीड अप डेटा सर्च को, डेटा खोज को तेज करना इसका कार्य होता है। सी प्रोग्रामिंग में ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग क्या होता है? तो टर्मिनेट्स लूप, लूप को समाप्त करना। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? तो मॉनिटर का है BDU या BDU आपका क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है? BDU। अब BDU की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि BDU की फुल फॉर्म क्या होती है। आप कमेंट्स करके आप इसको बताएंगे। उसके बाद वाईफाई नेटवर्क किस तकनीक पर आधारित है? तो ये देखिए, वायरलेस तकनीक पर आधारित है। थ्रेड क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का छोटा हिस्सा क्या है आपका? थ्रेड कहलाता है, और ये कई बार पूछा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। उसके बाद आप SQL में डिलीट कमांड का उपयोग क्या है? तो रिमूव डाटा, डिलीट का क्या उपयोग होता है? रिमूव डाटा या डाटा हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। पाइथन में टबल और लिस्ट में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसका जो मुख्य अंतर होता है, देख, टम्पल अपरिवर्तनीय है और लिस्ट परिवर्तनीय है। ठीक है, इसको आप आगे 21 पे चलते हैं। SSD का पूर्ण रूप क्या है? ये इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसडी का होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसके बाद राउटर का मुख्य कार्य क्या है, तो राउटर का मुख्य कार्य है राउटर डाटा पैकेट, डेटा पैकेज को रूट करना। पेजिंग क्या होता है, तो मेमोरी को छोटे हिस्सों में बांटना, इसका पेजिंग होता है। डेटाबेस में व्यू का उपयोग के लिए होता है डेटा का वर्चुअल टेबल बनाना। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ए पॉइंटर इन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना। आगे है यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। मैक पता कितने बिट्स का होता है, तो मैक आपका 48 बिट्स का होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या अर्थ होता है, सीपीयू उपयोग को बढ़ाना। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब सीपीयू उपयोग को बढ़ाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसक्यूएल में अपडेट कमांड का क्या उपयोग है, तो देखिए मॉडिफाइज डाटा, डेटा को संशोधित करना आपका अपडेट्स कमांड का उपयोग होता है। पाइथन में डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर का क्या गुण है, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, तो स्टोर डाटा इन की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है। उसके क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। ग्राफिक्स जीपीयू का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग, मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग को इसका यूज इसमें लाते हैं। HTTPS में एस का क्या मतलब है, ये कितनी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका होता है सिक्योर, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क शेड्यूल का उद्देश्य क्या है, तो डिस्क शेड्यूल का उद्देश्य होता है रिड्यूस डिस्क एक्सेस टाइम, डिस्क एक्सेस समय को कम करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेटाबेस में ट्रिगर का उपयोग क्या होता है, ऑटोमेटिक टास्क एग्जीक्यूशन, स्वचालित कार्य निष्पादन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी में एरे का क्या गुण होता है, तो एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करता है, स्टोर सेम टाइप ऑफ डाटा। बायोस का पूर्ण रूप क्या है, इसका हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। व्हाट इज द यूज ऑफ FTP, व्हाट इज द यूज ऑफ FTP, तो ट्रांसफर फाइल करने के लिए इसको यूज हम करते हैं। इसके मैंने कई यूज के बताए थे, कई इसकी फॉर्म प्रीवियस आपकी वीडियो देखेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारी मैंने शॉर्ट फॉर्म, इसका संदेश भेजने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं, या आप मेल भेजते हैं उसमें क्या यूज होता है, CC का क्या यूज होता है, EC का क्या यूज होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई हैं। एक बार टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे चले जाइए, वहाँ से प्ले ग्रुप में लिस्ट में देख सकते हैं। FIFO शेड्यूलिंग क्या है, तो देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, F मतलब फर्स्ट, E माने इन, F माने फर्स्ट, आउट मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य क्या है, रिड्यूस डाटा रिडेंसी, डेटा रिडेंसी को कम करना। उसके बाद पाइथन में सेट डाटा स्ट्रक्चर का क्या गुण है, डज नॉट स्टोर डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट मान नहीं रखता है ये। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उपयोग क्या होता है, तो स्पीड अप डाटा एक्सेस, मतलब डाटा एक्सेस को तेज करता है। ये कौन सी मेमोरी है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे तेज होती है और रैम के पास होती है, लेकिन अगर कहीं रजिस्टर होता है तो रजिस्टर इसका ऑप्शन कैश की जगह फिर रजिस्टर आप लगाएंगे, वो इससे ज़्यादा बेहतर होती है। उसके बाद बैन का पूर्ण रूप क्या है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका पूर्ण नाम हो जाएगा। स्वैपिंग क्या है, तो देखिए इसका हो जाएगा मेमोरी और डिस्क के बीच डेटा स्थानांतरण। SQL में ग्रुप्स बाई का क्या उपयोग है, SQL में ग्रुप्स बाई का उपयोग क्या है, तो ग्रुप्स डेटा को संबद्ध करना, इसका राइट आंसर होगा। C में फंक्शन उपयोग क्या है, तो C में जो फंक्शन उपयोग है कोड को पुनः उपयोग करने के लिए, फंक्शन का क्या होता है, कोड को पुनः उपयोग करने के लिए। कंप्यूटर में क्लॉक स्पीड का माप क्या होता है, तो ये हर्टेज होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका होगा नेटवर्क को सुरक्षित करना। फायरवॉल एक आपका कंप्यूटर में ये डाल दिया जाता है, सिक्योरिटी लगाई जाती है, जिस साइट पे आप ये लगा देंगे उस साइट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे ऑफिसों में भी इसको कई बार लगाया जाता है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो अनऑथराइज
या तो YouTube पे वीडियो देखेंगे या अनऑथराइज साइट पे एक्सेस करेंगे, तो वो साइट जो है वो आप इसको लगाने के बाद नहीं खोल सकते हैं, या दूसरी तरह की ये सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराता है। प्रीम्प्टिव शेड्यूल क्या है? तो देखिए, इंटरप्ट प्रोसेस को बीच में रोकता है, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस में एंटिटी क्या है? तो इसका होगा वास्तविक दुनिया की वस्तु, वास्तविक दुनिया की वस्तु। 50 पे चलते हैं। पाइथन में डेफ कीवर्ड का अर्थ क्या है? कीवर्ड का उपयोग बताना है कि डेफ का क्या है। तो डिफाइंस फंक्शन, फंक्शन की परिभाषित करना। डिफाइन फंक्शन मतलब फंक्शन को परिभाषित करना है। अभी हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस 50 में से आपके कितने राइट हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के जाना। और क्या इस बार सपना है और आप किस फोर्स में जाना चाहते हैं? एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, आप कहां पर अपने आप को देखते हैं वो भी आप लिख के जाएंगे। कंप्यूटर में यूपीएस का क्या कार्य होता है? तो प्रोवाइड पावर बैकअप। यूपीएस प्रोवाइड पावर बैकअप। जैसे जो कंप्यूटर के बराबर में एक छोटी सी बैटरी टाइप लगी रहती है, उसको ऑन करते हैं, टी 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 की आवाज़ आती है जब स्टार्ट होता है, तो वो क्या करता है, जैसे लाइट चली जाती है तो वो आपको पावर का बैकअप देता है। इससे क्या होता है, जैसे लाइट भी चली जाएगी तो आपका इतना मरा से मरा यूपीएस भी है तो वो आपका कंप्यूटर शट डाउन करा देगा, ठीक है। उसके बाद OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो इसमें देखिए 7 लेयर होते हैं और ये कई बार पूछा गया है। मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं अधिकतर में ये क्वेश्चन आ ही जाता है घूम फिरा के। राउंड रॉबिन शेड्यूल क्या है? तो देखिए टाइम बेस्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग, समय आधारित प्रोसेस शेड्यूलिंग है ये आपका। डेटाबेस में रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है आपका? ये आपका टेबल है। रिलेशन क्या है? ये आपका टेबल है। What is the use of switch case in C? C में स्विच केस का उपयोग क्या है? तो चेक्स मल्टीपल कंडीशन, एकाधिक शर्तों की जांच करना। सी लैंग्वेज की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? इनपुट आउटपुट मैंने पहले भी बताया है, फिर बता देता हूं। इनपुट मतलब जब किसी चीज को हम कमांड कंप्यूटर के थ्रू हम एक्सेस देते हैं और उस कमांड देते हैं और उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है, जैसे हमने कीबोर्ड से इनपुट टाइप किया उसके बाद डिस्प्ले पे जो हमें आउटपुट मिला वो कीबोर्ड हमारा इनपुट हो जाएगा और जो डिस्प्ले पे हमें जो विजुअल दिखाई दे रहे हैं वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट आपको किसी भी फॉर्म में, आपको ग्राफिक्स के फॉर्म में मिल सकता है, साउंड के फॉर्म में मिल सकता है, पेपर के फॉर्म में मिल सकता है। तो मतलब जो भी हमें विजुअली या प्रिंट आउट के फॉर्म में मिल सकता है वो सारा का सारा क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट क्या है? इनपुट मैंने बताया कीबोर्ड आपका इनपुट है, क्योंकि हम जब टाइप करते हैं तो हमें इनपुट करते हैं, उसके बाद मॉनिटर से हमें आउटपुट मिलता है, प्रिंटर से आउटपुट मिलता है, स्पीकर से हमें साउंड के फॉर्म में आउटपुट मिलता है। POP3 का उपयोग किसके लिए होता है? तो POP3 का उपयोग होता है ईमेल प्राप्त करने के लिए। डिस्क डिफ्रेक्शन का उपयोग का क्या उद्देश्य है? तो इसका है ऑर्गेनाइज डिस्क डाटा, डिस्क के डाटा को व्यवस्थित करना। SQL में ऑर्डर्ड बाय का उपयोग क्या है? डेटा को सॉर्ट करना। उसके बाद पाइथन में मॉड्यूल का क्या उपयोग है? पाइथन लैंग्वेज है, हाई लैंग्वेज है, तो मॉड्यूल का क्या उपयोग है? कोड को पुनः उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में ALU का क्या कार्य होता है? तो देखिए अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब अंकगणितीय और तार्किक संचालन, जितने भी इसमें न्यूमेरिकल या टेक्निकल ये क्या होता है आपका अर्थमेटिक और लॉजिकल जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो आपका ALU के माध्यम से किए जाते हैं। जितने भी गणनाएं होती हैं अंकगणितीय या तार्किक संचालन जितने भी होते हैं वो लॉजिकली यहां से आप ऑपरेट करते हैं। URL का पूर्ण नाम क्या है? तो URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल का क्या अर्थ है? ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका क्या होता है? मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम संसाधनों का मैनेज करना इसका मेन काम होता है। SQL में हैविंग क्लोज का उपयोग क्या है? तो इसका होता है समयबद्ध डेटा को फिल्टर करना। C++ लैंग्वेज, ये आपका ये जितनी भी C है ये लैंग्वेज है आपका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कई बार पूछा जाता है। इनहेरिटेंस का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा एक क्लास
से दूसरी क्लास को गुणा करना, एक क्लास से दूसरी क्लास को गुणा करना इसका राइट आंसर अर्थ होता है। उसके बाद कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या कार्य होता है? देखिए मदरबोर्ड मेन चीज है, मदर माता है ये कंप्यूटर का, जिस तरह से देखा जाए तो कनेक्टिंग ऑल हार्डवेयर्स, इसके माध्यम से आप जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं वो इसमें आप लगा के कनेक्ट करते हैं। मदरबोर्ड के माध्यम से आप जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं। HDCP का उपयोग के DHCP का उपयोग किस लिए होता है? तो ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस, IP पते स्वचालित रूप से प्रदान करता है। IP का क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मेमोरी मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है मेमोरी का कुशल उपयोग। मेमोरी मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब मेमोरी को मैनेज करना अच्छे से, तो उसका कुशल उपयोग अगर आप करते हैं तो आप डेटाबेस में एट्रीब्यूट क्या है? तो कॉलम ऑफ द टेबल, टेबल की जो कॉलम है डेटाबेस में क्या है? कॉलम ऑफ डेटा, कॉलम ऑफ टेबल। टेबल क्या है? ये आपका जो टेबल होता है ना एक्सेल सीट में, मैंने बताया था एक्सेल सीट के बारे में, तभी मैं कह रहा हूं कि जितनी भी वीडियो मेरी कंप्यूटर से रिलेटेड है यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, सारा देख लिया, डिटेल से बता रहा हूं। यहां पर मैं क्वेश्चन और आंसर वन शॉट चल रहा है। ये पाइथन में ट्रे एक्सेप्ट का उपयोग क्या है? तो त्रुटि को संभालना, त्रुटि को संभालना, हैंडल एरर्स। रैम कितने प्रकार की होती है? रैम 2 प्रकार की होती है, डी रैम और एस रैम। ये दोनों के बारे में बता रखा है, डी रैम क्या होती है और एस रैम क्या होती है। पी रोम क्या होती है ये भी मैंने बताया था। ई पी रोम क्या होता है वो सब कुछ मैंने बता रखा है, देख लेना है उसको भी। बैन का पूर्ण नाम क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसका पूछ लेता है कि इसके संस्थापक कौन है, किसने इसको बनाया था, वो भी आप देख लेना, मैंने बता रखा है। यहाँ आप इसको HW मान के चलिए कि इसके आप बता के जाएंगे कमेंट्स बॉक्स में किसके इसके संस्थापक हैं। प्रोसेस स्टेज में रेडी का क्या अर्थ है? तो प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, प्रोसेस निष्पादन के लिए तैयार है। डेटाबेस में कैंडिडेट की क्या होती है? तो रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने वाली कुंजी। पाइथन में एम्बेड फंक्शन क्या उपयोग करता है? मतलब इसका उपयोग क्या है? जो छोटे एनाम फंक्शन बनाना, छोटे एनाम फंक्शन बनाना। कंप्यूटर में बिट का पूर्ण रूप क्या है? ये मैंने सारा बना रखा है। ये बाइनरी डिजिट, आप KB और उसके बाद GB, इनके भी आप फुल फॉर्म देख के जाना, और कितने KB में कितने GB होते हैं, कितने GB में टेराबाइट, ये सब कुछ देख के जाना, ये भी कई बार पूछता है। नेटवर्क में हब का क्या कार्य है? तो डिजाइन को जोड़ना, डिवाइस को जोड़ना, ठीक है, कनेक्ट्स डिवाइस को हब का एक जोड़ना। डेडलॉक से बचने का एक तरीका क्या है? डेडलॉक से बचने का तरीका है कंट्रोल सोर्स एलोकेशन, संसाधन आवंटन को नियंत्रण करना। SQL में डिस्टिलेट का उपयोग क्या होता है? तो देखिए इसका उपयोग होता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटाना। व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रक्ट इन सी? सी लैंग्वेज में स्ट्रक्ट का उपयोग क्या है? तो विभिन्न डेटा प्रकार के साथ एक साथ स्टोर करना, विभिन्न डेटा प्रकारों को एक साथ स्टोर करना। कंप्यूटर में बाइट कितने का होता है? एक बाइट कितने का होता है? तो 8 का होता है। कंप्यूटर में बाइट कितने बिट्स का होता है? ये है आपका क्वेश्चन। कंप्यूटर में बिट्स कितने बाइट का होता है? तो ये 8 बिट्स का होता है। TCP का उपयोग किस लिए होता है? तो ये होता है विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन। ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग क्या है? ये बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बूटिंग का क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग क्या होता है? सिस्टम को शुरू करना। जब आप लाइट ऑन करते हैं, CPU का आप स्विच ऑन करते हैं, तो जब वो घूमता है, स्टार्टिंग होता है, तो उसको बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। डेटाबेस में प्राइमरी की का क्या उपयोग है? डुप्लीकेट का मान नहीं हो सकता, डुप्लीकेट मान नहीं हो सकता। प्राइम की का क्या मतलब है? डुप्लीकेट मान नहीं हो सकता, कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू। पाइथन में प्रिंट फंक्शन का उपयोग क्या है? तो डेटा को स्क्रीन पर दिखाना। प्रिंट का क्या अर्थ है? डेटा को स्क्रीन पर दिखाना।
उसके बाद कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, अभी मैंने बताया है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फंस जाएगा। तो आउटपुट डिवाइस क्या है? प्रिंटर है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब कुछ क्या है? आपके इनपुट डिवाइस हैं। ये क्या है? आपके इनपुट डिवाइस हैं। और आपका प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। आईपी का पूर्ण नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसका। फाइल सिस्टम का क्या कार्य है? फाइल सिस्टम का होता है डेटा को व्यवस्थित करना। फाइल सिस्टम का क्या है? डेटा को व्यवस्थित करना। चलिए 89 पे बढ़ते हैं। डेटाबेस में क्वेरी क्या है? तो डेटा से जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सी में कॉन्स्ट कीवर्ड का उपयोग क्या है? सी में कॉन्स्ट कीवर्ड का उपयोग क्या है? वेरिएबल को स्थिर रखना। वेरिएबल को स्थिर रखना। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण क्या है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है सीडी रोम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। एसएमटीपी का उपयोग किस लिए होता है? तो एसएमटीपी ये मैंने कितनी बार बता दिया है, अभी इससे पहले भी बताया है। एसएमटीपी का होता है सेंडिंग ईमेल। इसका क्या होता है? सेंडिंग ईमेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। 93 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है इसकी? तो ये होता है एक्सटेंड्स फिजिकल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी होती है भौतिक मेमोरी को बढ़ाना, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना। एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग क्या होता है? तो ज्वाइन का होता है आपका दो या अधिक टेबल से डेटा को जोड़ने के लिए, इसको क्या बोलते हैं? ज्वाइन का बोलते हैं। C++ में क्लास का उपयोग किस लिए होता है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए आपका यह होता है। 96 पे चलते हैं। टीसीपी आईपी का पूर्ण नाम क्या है? तो टीसीपी का क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कई बार पूछा गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। जितनी भी शॉर्ट फॉर्म बताई है पहले भी, उनको आप पढ़ लेना। नेटवर्क में स्विच का क्या कार्य है? नेटवर्क में स्विच का क्या कार्य है? तो ये हो जाएगा कनेक्ट डिवाइस इन ए नेटवर्क। नेटवर्क में डिवाइस को जोड़ना। 98 पे चलते हैं। सिस्टम कॉल का उद्देश्य क्या है? सिस्टम कॉल का उद्देश्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम से सेवा का अनुरोध करना। ऑपरेटिंग सिस्टम से सेवा का अनुरोध करना। डेटाबेस में फॉरेन की का क्या उपयोग है? तो दो टेबल को जोड़ना। इसका हो जाएगा, चलिए इसका आप मुझे बता के जाएंगे। ये आपका HW है। ये आपका क्या है? ये HW है। इसका आप राइट आंसर बता के जाएंगे। 100 में से आप 99 में से आपके कितने याद के क्वेश्चन थे, या आपको कितना पता था कि अगर इस तरह का पेपर आपके सामने दिख गया तो आप कितना करके ले जाएंगे? और मैं पहले भी बता चुका हूं, टारगेट आपका इतने का होगा, तब आपके कितने नंबर आएंगे? इतने नंबर आएंगे, क्योंकि 2 से 3 नंबर आप कहीं ना कहीं गलत या याद से भी छूट जाते हैं। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इसका मैं जो PDF है वो टेलीग्राम पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एक मैंने सेपरेट BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल AI स्टेनो का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, जिसमें बच्चे अपने क्वेरी हो गई, स्टडी मटेरियल हो गए, या एक दूसरे से क्या डाउट चल रहे हैं, वो सारी की सारी वहाँ पे डिस्कशन चलते हैं। स्टडी मटेरियल में डालता हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।